वेलकम टू अज़मीज़ किचन 92। मेरी आने वाली हर वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए इस रेड ऑप्शन को क्लिक और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत की हर खुशी और कामयाबी अता करे। आज की हमारी रेसिपी है दम चिकन, और ये बड़ी क्यूट, बड़ी बहुत ज़्यादा जायके वाली और बड़ी प्यारी रेसिपी है। इसको पकाना भी आसान है और खाना तो उससे भी ज़्यादा आसान कि फटाफट ख़त्म हो जाती है। तो चलते हैं, तैयारी करते हैं इसकी। सबसे पहले ये मैंने भुनी हुई प्याज को चूरा कर लिया है। ये हम मैरिनेट करेंगे चिकन, तो उसमें डालेंगे। और ये पिस्ता, बादाम और खोपरा है। इसको मैं मोर्टल में अच्छी तरह क्रश कर लूँगी, और आप चाहें तो इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं। 600 ग्राम चिकन है ये। इसमें हम सारे मसाले डाल के तो उसको मैरिनेट कर लेंगे। ये चूरा प्याज हमने इसमें डाल दी। दही है तकरीबन 200 ग्राम, इसको भी फेंट के इसमें शामिल कर दिया। नमक हस्बे जायका, पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च टीस्पून और काली मिर्च भी 1 टीस्पून। ये जो मसाला हमने क्रश करके रखा है, बल्कि पीस के रखा है, ये भी हम इसमें सारा डाल देंगे। और अभी इसमें मैंने इस वक्त लहसुन अदरक नहीं डाला, वो मैं भूल गई पेस्ट। लेकिन जब मैं मैरिनेशन करके मैंने इसको रखा था, तो उसके बाद मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर लिया था, 2 टेबल स्पून। मैरिनेशन के बाद हम इसको अच्छी तरह मैरिनेट करके तो फिर हम इसको आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। आधा घंटा गुजर चुका है। अब हम अगला प्रोसेस करते हैं। मैंने फ्राई पैन में ये 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल इसमें डाला है, और इसमें मैं बारीक काटा हुआ लहसुन जो है वो मैं सौते कर लूँगी। ये 3-4 जवे हैं, ज़्यादा नहीं है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। यानी लहसुन अदरक का पेस्ट भी डला हुआ है इसमें 2 टेबल स्पून, और उसके साथ साथ लहसुन के 3-4 जवे बारीक काट के उसको सौते करके भी डाल दिया। और इसमें हमने जो ये मैरिनेट किया है आधा घंटा चिकन सारे मसालों के साथ, ये हम इसमें शामिल करके और हल्की आंच पे दम देंगे। और 5-5 मिनट के हार्डली वक्फे से हम 2-3 दफ़ा चेक कर लेंगे। बहुत जल्दी पक जाता है, क्विक रेसिपी है ये। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, दम पे बहुत अच्छी तरह से ये कुक हो जाता है और जल्दी भी तैयार होता है। और चिकन वैसे भी ऐसा मीट है कि इसको गलाने के लिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता। बस इसको अच्छी तरह चला के तो इसको हम बंद कर देते हैं। मैंने ऑयल कम डाला है, आप चाहें तो ऑयल ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसे 5-6 मिनट बाद चेक करूँगी। पाँच 6 मिनट गुजर चुके हैं, और ये देखें दही का पानी खुश्क होना शुरू हो गया है, ऑयल अलग हो रहा है। इसमें अब चूँकि ये हाफ़ कुकिंग इसकी तकरीबन हो गई, तो इसमें मैं 2-3 मिर्चें भी शामिल कर दूँगी। ये मैंने दरमियान में से इनको काट लिया, और ये भी बहुत इनका मज़े का टेस्ट होगा। ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, आप चाहें तो ना डालें। मैंने आलू को उबाल के काट के रख लिया है। फाइनली मैं इसमें उबले हुए आलू भी ऐड करूँगी, और वो भी ऑप्शनल है। आप चाहें तो डाल लें, आप चाहें तो ना डालें, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि इसको पसंद किया जाता है तो इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। और वैसे भी जब उबले हुए आलू इनके साथ दम दिए जाएंगे तो उनका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा आपको खाने में। ये पिस्ता और बादाम है, पीस के भी डाला है, और वैसे भी हमने इसमें शामिल कर दिया। ये आलू जो मैं डाल रही हूँ, सारे आलू शामिल करने के बाद इसको सिर्फ 2 मिनट ही हम दम देंगे, तो ये आलूओं में फ्लेवर आ जाएगा चिकन का और मसालों का। ये देखें
हमारा सालन तैयार है, दम चिकन। सर्विंग के लिए धनिया बिल्कुल एंड पे इसमें शामिल करना है, क्योंकि धनिया डालने के बाद अगर आप इसको देगची को बंद करेंगे तो फिर, या मैरिनेशन के टाइम धनिया डाल देंगे तो धनिया काला हो जाता है पकने से। तो इसको जब बिल्कुल कुकिंग फाइनल हो जाती है, धनिया को हमेशा तब ऐड करना चाहिए ताकि वो ग्रीन रहे। दम चिकन तैयार है। तंदूर की रोटी के साथ आप इसको खाएं, घर की चपाती के साथ इसको खाएं, और वैसे ही खाना चाहिए। तो आप इसको खाली बगैर किसी चीज़ के रूखा भी खाएं तो भी आपको बहुत मज़े देगा, लेकिन इसके साथ चावल भी बहुत टेस्टी लगते हैं। चावल के साथ भी खाएं तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मेरी ये क्विक दम चिकन रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। खुश रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।